सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक। अनियन पील समझ रहे हैं, प्याज का जो अंदर की परत होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और ह्यूमन सेल में किसकी बात हो रही है? ह्यूमन चीक। ह्यूमन चीक, ह्यूमन चीक एक्चुअली होता है माउथ के अंदर की एक सेलुलर लेयर। ठीक है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अंडर द माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व किया गया। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल which is a typical plant cell has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cellular membrane। मतलब अनियन सेल में आउटर बाउंड्री जो होगी सेल की वो काहे की बनी हुई होगी? सेल वॉल की, और उसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। जबकि ह्यूमन चीक सेल में देखा गया कि आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा सेल का। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होगी वही बाहरी स्ट्रक्चर होगा, उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाने वाली है। उसके बाद इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर सेल के अंदर पाया जाएगा और वो कैसा होगा? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड। जो मेम्ब्रेन होगी उसकी वो डेंसली बाउंड होगी। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? इस न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड। जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होंगी, जिन सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होंगी उन्हें क्या हम बोलेंगे? यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। वेयर एज सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। जबकि जो ऐसी सेल्स होंगी जिनके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। एक्चुअली यहाँ पे बोला जा रहा है जो मोस्ट एरिया होगा सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है हमारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो आगे चलते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑब्वियस सी बात है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसे बोला जा रहा है मेन अरीना, मतलब मेन अड्डा होगा सेलुलर एक्टिविटीज़ का। ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे पाए जाते हैं जिसके थ्रू काम चलता है। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट किसी की भी बात कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, जैसा कि मैंने बताया। उसके आगे, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles। ये क्या है? सारे ऑर्गेनेल। मतलब न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल। जबकि द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होंगे। फिर बात है राइबोसोम की। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। Within the cell, ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plant and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। बात करेंगे अगर राइबोसोम की,
तो राइबोसोम बोला जा रहा है, राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, इसे ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? प्लांट में। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है ये। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, और ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली है क्या? ये होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम्स, इसी वजह से इसे बोला जाता है RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब ये ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाएगा और ऑर्गेनेल के ऊपर भी पाया जाएगा। ऑर्गेनेल के अंदर कहाँ? प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। ऑर्गेनेल के अंदर एनिमल एंड प्लांट दोनों की बात करें अगर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। उसके अलावा ये RER बनाता है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड centrosome. Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division. अब एनिमल सेल जो होती है उसके पास एक तो राइबोसोम हो गया, उसके अलावा कौन सा हो गया? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सेंट्रोसोम। कौन सा? सेंट्रोसोम। कौन हो गया? सेंट्रोसोम, जो कि हेल्प करेगा सेल डिवीज़न में। स्टार मार्क कर दो, हेल्प करेगा सेल डिवीज़न में। उसके बाद सेल्स differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasm, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria, फर्स्टली यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया सेल जो होती हैं ग्रेटली डिफर करती हैं साइज और शेप में और एक्टिविटी में। साइज, शेप और एक्टिविटी, तीन चीज़ों में ग्रेटली डिफर करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़, तीन चीज़ों में ग्रेटली डिफर करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि माइकोप्लाज्म है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है, इन लेंथ। वाइल, जबकि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कितना होता है? बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या होगी? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होती है, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगल सेल बोल रहा है, लार्जेस्ट, ठीक है, कौन सी होगी? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। उसके अलावा अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल RBC आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। डायामीटर क्या होता है RBC का? 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है ह्यूमन RBC का। उसके बाद नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ठीक है। अब शेप की बात कर लेते हैं। डिस्क लाइक शेप होगा किसका? सेल्स का। पॉलीगनल होगा, कामनर होगा, क्यूबॉइडल होगा, थ्रेड लाइक होगा, और इवन इरेगुलर शेप्स के भी होते हैं, ठीक है। शेप ऑफ सेल में वेरी विद फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप होता है, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शेप होगा सेल का वो वैरी करता है कैसे? फंक्शन ऑफ द सेल। जैसा जैसा फंक्शन होगा उसके हिसाब से सेल बनता है, वैसा वैसा सेल होता है।